आज हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो जैसे सिंपल इंटीग्रेशन होता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो इसमें होगा आपका इंटीग्रेशन a टू b एफ जेड डी जेड। एफ जेड हमारा u प्लस आई वी यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में फंक्शन होगा। डी जेड का वैल्यू होगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, क्योंकि z का वैल्यू होता है x प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा z में या एक्स वाई में, ऐसे ही डी जेड होगा या डी एक्स डी वाई होंगे। अगर डी जेड है तो हम डी एक्स प्लस आई डी वाई में लिख लेंगे। अगर फंक्शन में z है तो हम z की वैल्यू x प्लस आई वाई रख के उसको एक्सपेंड कर लेंगे और हम एक्स वाई और डी एक्स डी वाई में अपने क्वेश्चन को ले आएंगे। इसके साथ हमें लिमिट दी हुई होंगी, कहाँ से कहाँ तक पॉइंट गया हुआ है। तो अब लिमिट में हमारे पास x और y दोनों मिक्स होंगे। जैसे यहाँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर हमारे पास लिमिट में z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा है, इसका मतलब होगा कि जो इसका रियल पार्ट है वो x के बराबर होगा, x बराबर 1, और जो इसका आयोटा का कोफिशिएंट है वो y के बराबर होगा। तो z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा का मतलब हुआ x इज़ 1, y इज़ 1। तो ये एक पॉइंट दे देगा आपको, जिसे आप p1,1 मान सकते हैं। तो अब ऐसे इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल c ब्रैकेट में है x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसमें दो कंडीशन दी हैं। पहला, अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हमें y और x में रिलेशन दिया हुआ है जो हमें हर हाल में चाहिए, हैविंग 0 0। तो ये एक पॉइंट है, ओरिजिन जिसे आप कहते हैं। इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, और एक पॉइंट और दिया हुआ है 3,9। तो इसमें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 9 है एज एंड पॉइंट्स। अब ये आ कहाँ से रहा है, देखो जैसे पहले पॉइंट में x की वैल्यू 0 है और y 0 आएगा इस कर्व में रख के। अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 0,0। और x की वैल्यू अगर 3 रख दें इसमें, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो गया 9, तो y आ गया 9। तो ये दोनों पॉइंट जो आए हैं वो इस कर्व की इक्वेशन से आए हैं। तो हमें ये कर्व की इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, पॉइंट भी चाहिए, कर्व की इक्वेशन चाहिए एज एंड पॉइंट्स। और दूसरा जो निकालना है आपको, अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू 3x। अब कर्व बदल दिया, पॉइंट वही रखे हैं, तो पॉइंट देखो, जब हम इसमें x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और जब इसमें x को 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 फिर से 9 हो गया। तो हमारे पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर्व बदल गया। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x है। तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट, अलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें किसी भी कीमत पे y और x में एक रिलेशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है हमारा वो एक सिंपल एक बार इंटीग्रेशन है। तो हमें दो वेरिएबल में से एक को हटाना होगा, और उसको हटाने का तरीका होता है दिया हुआ कर्व। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से सिंपली हम डी वाई निकाल सकते हैं। तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2x dx। और x, यहाँ पॉइंट पे आ जाओ, x का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x का पॉइंट 0 से 3 तक जा रहा है, तो ये लिमिट हो गई। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रल c एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसमें x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली गई, 0 से 3। हमने x ही क्यों लिया, क्योंकि हम y को हटा रहे हैं यहाँ से। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे, और जहाँ dy होगा वहाँ पर 2x dx रख देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन में y को एक्स स्क्वायर से और dy को 2x dx से रिप्लेस किया, और x की लिमिट रख दी 0 से 3। जब हम इसे सोल्व किया तो हमारे पास ये बच गया 0 to 3 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स पावर 5 dx। इसको इंटीग्रेट किया नॉर्मली जैसे करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने इसमें x की जगह 3 रखा अपर लिमिट, माइनस x की जगह 0 रखा लोअर लिमिट, और इसको सोल्व करके हमारे पास आया 256.5। तो ये पहले इंटीग्रल का वैल्यू हुआ। अब हम करते हैं दूसरा इंटीग्रल, दूसरे सेम इंटीग्रल सेकंड कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन में अलोंग y इज इक्वल टू 3x। अब y इज इक्वल टू 3x है, तो dy हो गया हमारा 3 dx। फिर हमने y को रिप्लेस किया, तो x कहाँ से कहाँ तक गया, सेम, क्योंकि इसने सेम पॉइंट बोला है, तो x की वैल्यू 0 से 3 तक फिर जा रही है। अब हमने
अपनी क्वेश्चन में y की जगह तो 3x रखा और dy की जगह 3dx रखा और लिमिट हो गई 0 से 3। यहाँ से y ख़त्म हो गया, dy भी ख़त्म हो गया। फिर से इंटीग्रेट किया नॉर्मल फॉर्मूले से और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो हमारे पास 200.25 आ गया। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं। अब लेते हैं, ये तो एक क्वेश्चन सोल्व हुआ, सिंपल सा था। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है बुक का, इवेलुएट 0 to 1 प्लस आयोटा x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड। तो एक तो इसमें लिमिट के अंदर आपको फंक्शन की फॉर्म में लिखा, मतलब इसमें आयोटा आया हुआ है और इसमें 3 क्वेश्चन बना दिए। एक तो है अलोंग द स्ट्रेट लाइन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। एक तो आपको z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जाने के जो लाइन है उसके अलोंग सोल्व करना है। दूसरा अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1। पहले तो आप जाएंगे रियल एक्सिस पे z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 तक। उसके बाद देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, फिर इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके z इज इक्वल टू 1 से z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ 2 इंटीग्रल आपको निकालने पड़ेंगे, एक z0 से z1 के लिए और एक z इज इक्वल टू 1 से 1 प्लस आयोटा के लिए, और फिर दोनों को सोल्व ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरे पार्ट में इसने कहा है कि पहले इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे चलिए z0 से zi और उसके बाद x एक्सिस के पैरेलल अलोंग अ लाइन पैरेलल टू रियल एक्सिस, रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस के पैरेलल z इज इक्वल टू आयोटा से z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तक। तो 3 तरह से क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। अब पहला पार्ट लेते हैं। इसने कहा है कि z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे। तो हम देख लेते हैं z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। तो z इज इक्वल टू 0 को हम रियल इमेजिनरी पार्ट में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू, x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट। तो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो हमने इसे O पॉइंट दे दिया 0,0 जो ओरिजिन है हमारा। उसके बाद z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की बारी आई। इसमें भी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो पॉइंट हो गया हमारा P11। तो अब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब इस पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 और ये पॉइंट P11, मतलब ये तो आपको आते ही ड्रॉ करना। अब हम O को P से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो OP लाइन के अलोंग निकलेगा। अब OP लाइन पे चलते हैं, अलोंग OP वी विल फाइंड द इक्वेशन। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे और फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार लगाया है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे x1 की वैल्यू भी 0, y1 0, x2 1, y2 1। तो ये हमने यहाँ पॉइंट इसकी वैल्यू रख के और हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x। तो पहले क्वेश्चन में तो ये डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ हमें पॉइंट से फाइंड करना पड़ा। जब भी हमें 2 पॉइंट के बीच इक्वेशन रिलेशनशिप फाइंड करनी पड़ेगी तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब y इज इक्वल टू एक्स हो गया तो dy इज इक्वल टू dx हो गया। अब चूँकि हम y हटा रहे हैं तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो हमने y हटा दिया तो हमारा दिया हुआ इंटीग्रल है 0 से 1 प्लस आयोटा x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड। तो हम यहाँ पर डी जेड की वैल्यू रखेंगे dx प्लस आयोटा dy, ये डी जेड का वैल्यू हुआ। अब इनमें एक वैल्यू रखेंगे जो हमें दी हुई हैं। हम y को x रखेंगे, dy को dx रखेंगे, x का लिमिट 0 से 1 हो जाएगा तो इंटीग्रल की वैल्यू हो गई हमारी 0 से 1 x माइनस एक्स प्लस आयोटा। जहाँ यहाँ पर y था तो x से रिप्लेस कर दिया और dx प्लस आयोटा dy में dy की जगह dx रख दिया और x की लिमिट 0 से 1 हो गई। अब हमने इसको सोल्व किया तो x माइनस एक्स तो कट गया, आयोटा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से dx कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा बचा। इसको सोल्व करके हमारे पास x³ 3 आया और आयोटा ये सब लिमिट लगा के x आयोटा माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। अब हम चाहते हैं दूसरे सेकंड पार्ट की तरफ। उसने कहा है, जो सेकंड पार्ट कह रहा है कि पहले तो रियल एक्सिस पे चलो z इज इक्वल टू 0 से। अब आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि z इज इक्वल टू 0 का मतलब है 0 0, z इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1, 0, क्योंकि हम इसको
z इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। तो रियल पार्ट की वैल्यू 1 हो गई, इमेजिनरी पार्ट की 0 हो गई। तो ये ए कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। और फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, जाना ओ से पी पे ही है, तो पहले ओ से ए पर गए, फिर ए से पी पर गए। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी हैं ही, z1 टू z1 प्लस आयोटा। तो अब हमें दो इंटीग्रल सोल्व करने पड़ेंगे, एक तो ओ ए के अलोंग और एक ए पी के अलोंग। तो फ्रॉम द पॉइंट, अब हम ओ ए के अलोंग जाते हैं, तो फ्रॉम द पॉइंट ओ टू, और मतलब पहले तो यहाँ से यहाँ तक और फिर ऊपर जाएंगे अलोंग ओ ए। फिर से दो पॉइंट है हमारे पास। वैसे भी एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 ही होता है, बट अगर हम फॉर्मूले में, पिछले फॉर्मूले में रखें कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। y इज इक्वल टू 0 आ गया तो dy का वैल्यू 0 हो गया। फिर से हमने y को हटाया है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ये रहा कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक। तो हमने यहाँ पर इंटीग्रल ओ ए, फिर अपना क्वेश्चन ले लिया, x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड का वैल्यू रख दिया, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब इसमें से y हटा रहे हैं, तो y को 0, डी वाई को 0 और x 0 से 1, x बच गया, x को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दिया, ये आ गया हमारा 1/2 प्लस आयोटा बाई 3। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हमने ओ ए के अलोंग तो निकाल लिया, अब हमें जाना है ए पी के अलोंग। अब ए पी में ए के पॉइंट है 1,0 और पी के पॉइंट है 1, 1। तो फिर से हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि y की वैल्यू ये आया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/0। इस 0 को ले जाएंगे हम y के साथ, तो ये हो गया y इंटू 0, और y इंटू 0 का मतलब 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो हमारा कर्व आया x बराबर 1, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx हो गया हमारा 0। और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसमें देखो ध्यान से, y 0 से 1 तक जा रहा है अलोंग ए पी। तो हमारे y की लिमिट हो गई 0 to 1। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रल ए पी जो भी हमारा इंटीग्रल था x माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड, इसमें y का लिमिट रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, dx की जगह 0 रख दिया, और हमने इसे सोल्व कर लिया y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके, फिर सोल्व किया तो हमारे पास आया i/2 - 1। तो अब इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई दोनों को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गए पार्ट, तो अलोंग ओ ए प्लस ए पी, सेम क्वेश्चन। अलोंग ओ ए आंसर आया था 1/2 प्लस आयोटा बाई 3, अलोंग ए पी आया था आयोटा बाई 2 -1। इसमें 1/2 -1 ने तो दिया -1/2, और आयोटा इनका एलसीएम लेके आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा बाई 2 का एलसीएम लेके 5 आयोटा बाई 6 आया। तो सेकंड पार्ट का आंसर आया 5 आयोटा बाई 6 - 1/2 टोटल। अब इसी को तीसरे तरीके से करना है, अलोंग द पाथ। अब ओ से पहले बी पे जाएंगे वाई एक्सिस पे, और फिर बी से पी पे जाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब पूरा डिटेल में पहले डिस्कस हो चुका है, थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट हमारे 0, 0 हो गए, और बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे ये 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें z इज इक्वल टू 1 तक जाना है, आयोटा तक जाना है, हैं। और p के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1, 1। तो यहाँ पर 0 to 1 प्लस आयोटा, ये सेम, तो एक तो ओ से बी तक जाएंगे पहला पार्ट, प्लस b to p ये सेकंड पार्ट। अलोंग ओ बी, अगर हम ओ बी के अलोंग जाएँ, यहाँ से फिर वही दो कोऑर्डिनेट है, वैसे भी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे x बराबर 0 होता है, तो dx की वैल्यू 0 हो गई, और y के कोऑर्डिनेट हो गए 0 से 1। अब हमने ओ बी में सारी वैल्यू रख दी, रखने के बाद हमारे पास बचा -y आयोटा डी वाई, और इसको इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट लगा दिया, हमारे पास आया माइनस आयोटा बाई 2। लिमिट है हमारी यहाँ पर 0 से 1, ये लिमिट लगा दी, वैल्यू आ गई। अब अलोंग बीपी, अब हमें बीपी पे जाना है, इस वाले पार्ट पे। तो अलोंग बीपी अगर हम देखें, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना के सोल्व करें, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, dy 0 हो जाएगा, और x के कोऑर्डिनेट हो गए 0 से 1। और जब अब इसको इंटीग्रेट किया, फिर से बी पी एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू, ये सब वैल्यू रखा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर इसको सोल्व किया, सोल्व करके हमारे पास आया -12 प्लस आयोटा बाई 3। तो टोटल कितना हुआ जी, दोनों को सम कर दीजिए, फिर से वही एलसीएम वगैरह लेके, ये हमारा थर्ड केस में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। थोड़े से और क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करें। ठीक।